खड़ी हो जाओ। साडे इस्लाम दा मजाक है। Hey, what's up guys? We are back on another video। तो आप देख रहे हैं ऑन योर रिएक्शन चैनल। तो कैसे हैं आप लोग? तो भाई आज की हमारी जो वीडियो होने वाली है वो बहुत ही अच्छी होने वाली है। ये वीडियो एक लड़की के ऊपर है जो लाहौर के अंदर कुछ अरबी लिबास के कपड़े पहने हुए थी और कुछ लोगों ने उस कपड़े पे जो लिखा हुआ था उसको देख के उसको किल करने की कोशिश की। तो उस पे हमने वीडियो बनाई है। तो चलते हैं वीडियो की। क्या बोला तूने? लेकिन उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच जाए। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। खड़ा कर सर जी, आयत लिखी और खड़ी हो जाओ। साडे इस्लाम दा मजाक है। यार ये ना कि जो भी गुस्ताखी करेगा ना उसका सर तन से जुदा होगा और इस पे आपका भी ईमान होना चाहिए। और यहाँ पे जितने लोग होंगे किसी की दो राय नहीं है। मेरी बात सुन ले, मेरी बात सुन ले, पहले मेरी बात मुकम्मल होने दे। पहले मेरी बात पहले हम लोग मुसलमान हैं, हम लोग कुरान पाक के ऊपर हम लोग अपनी जान भी दे सकते हैं, वो बात नहीं है। लेकिन अरबिक सूट पहनना नहीं चाहिए था। ये सऊदी अरेबिया में, दुबई में ये वाली चीज़ें वहाँ पे आम है, लेकिन पाकिस्तान में ये बहुत कम लोग जानते हैं इसको। ठीक है, हम लोग सिर्फ ये जानते हैं हम लोगों ने नमाज पढ़नी है, कुरान पाक पढ़ना है। है कि कितनी जहालत है इस मुल्क में। वही बात होगी ना, बंदा अपना उम्रा करने गया, वहाँ लिखा हुआ था अरबी में लैट्रीन, वो उसको चूम रहा है। वो वहाँ के जो खड़े होते हैं जो गार्ड्स, वो कहते भाई आप क्या कर रहे हो? वो कह रहा है मैं अरबी है मैं चूम। वो कहता है भाई अरबी में क्या लिखा हुआ है ये पहले पूछो किसी से। ये लैट्रीन लिखा है, टॉयलेट लिखा है। नहीं, दुनिया डर गई या हम इस चीज़ की मजम्मत करते हैं? हम तो इस चीज़ की बहैसियत पाकिस्तानी मजम्मत करते हैं कि ये काम नहीं होना चाहिए था। एक यहाँ पर फैशन आपकी जान ले सकता है। नहीं, फैशन जान नहीं ले सकता। फैशन किस तरह जान ले सकता है? लोगों को अवेयरनेस होनी चाहिए इस चीज़ के बारे में। तो 77 साल हो गए, कौन अवेयरनेस देगा? अवेयरनेस मीडिया को चाहिए, वो दे। गुस्ताखी रसूल करेगा तो उसके सर जो है तन से जुदा, ये तो एक्ट है हमारा। ये इस बेचारी का भी सर तन से जुदा था। अगर पुलिस टाइम पे ना पहुंची तो आज अखबारों में यही छपरा होना था कि ओ एक औरत ने गुस्ताखी की और उसका सर तन से जुदा हो गया। जो भी आप बात करेंगे ना उससे पहले आप उसकी तहकीक करें कि उसकी बात क्या है। लैक ऑफ एजुकेशन होती है तब इस तरह के मामलात आते हैं। एक्चुअली आप पाकिस्तान को आज़ाद कहते हो तो औरत को राइट है, वुमेन्स राइट है कि वो फ्रीली जहाँ दिल चाहे जाए, जिस तरह का दिल चाहे ड्रेस पहने। कोई भी मुसलमान जो औरत है वो कभी भी नहीं चाहेगी कि कोई इस्लामी उसके वो बैरूमती करे या किस तरह करे। पाकिस्तान जो है ना उसको बने हुए 77 ईयर्स हो गए हैं, लेकिन इसके बाद भी अगर 77 ईयर होगा इनको शौर नहीं आएगा। 77 हो गए, 77 और हो जाएंगे, शऊर नहीं आएगा। हेलो फ्रेंड, मैं हूं शाइला खान और आप देख रहे हैं नाइला पाकिस्तानी रिएक्शन। लाहौर इचरा बाजार के अंदर निहायत ही अफसोसनाक वाकया पेश आया। एक खातून ने जी एक कुर्ता पहना हुआ था जिस पर अरेबिक कैलीग्राफी की हुई थी और एक वर्ड हलवा या हलू लिखा हुआ था जिसका मतलब था दिलकश, खूबसूरत या फिर उसको मीठा भी कहा जाता है। जब वो कुर्ता पाकिस्तानियों ने देखा तो उन्होंने कहा ये तो इसने कुरान पाक की आयत वाला ड्रेस पहना है, इसने जो गुस्ताखी कर दी है इस्लाम की, इसका सर तन से जुदा कर दिया जाए। उसके हस्बैंड की वीडियो जैसे कि आपको स्क्रीन पे नजर आ रही है, वो कुछ लोगों को फ़ोन मिलाते हैं, पुलिस को बुलाते हैं और पुलिस ने जी भरपूर कोऑपरेट किया और खातून की जान बचाई। उसके बाद जी लोगों ने यही प्लानिंग की कि इसको मार दिया जाए क्योंकि इसने जो है गुस्ताखी की है। जब उलेमा इकराम को बुलाया जाता है पुलिस स्टेशन के अंदर तो वो कहते हैं कि ये तो वर्ड खूबसूरत इसके कुर्ते पे लिखा हुआ है, इसने कोई गुस्ताखी नहीं की। लेकिन अवाम के अंदर शदीद गुस्से को देखते हुए उससे माफ़ी मंगवाएगी। उसने हाथ जोड़े और कहा मुझे माफ़ कर दें, मेरा हरगिज़ मतलब या मकसद नहीं था कि किसी के सेंटिमेंट हर्ट हो। सवाल यहाँ पर यह पैदा होता है 77 साल हो गए पाकिस्तान को बने, कुरान पाक हर घर में मौजूद है, अरबिक किताब हमारी सिलेबस में मौजूद है, लेकिन हमारी अंडरस्टैंडिंग देखे एक लफ्ज़ अरबी का हम नहीं समझ सके। यहाँ पर सवाल मेरा ये भी है तमाम मुसलमानों से, कितने मुसलमान यहाँ पर ऐसे हैं जिन्होंने कुरान पाक को उर्दू के साथ पढ़ा हो, जिन्होंने कुरान पाक समझ के पढ़ा हो,
दुनिया पाकिस्तानियों का मजाक उड़ा रही है। लेकिन आप दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, इंस्टाग्राम में आप पर जरूर फॉलो करें। सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा, ये जिस बंदे ने भी बनाया है, जो कुछ भी बनाया है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग मुसलमान हैं। इस तरीके का लिबास उस औरत को पहनना नहीं चाहिए था। अगर उसने अनजाने में पहन भी लिया है, जिन लोगों ने उसको वहाँ पे पकड़ा है, कोई भी मामला तो हुए हैं उनके साथ, लेकिन वो अल्लाह का शुक्र है वहाँ पे जो कुछ लोग समझने वाले थे, जो लोग शऊर रखते थे इस बात का, पुलिस बुला ली उन्होंने ये सोचा ये ना हो कि आने वाले थोड़ी देर में इस औरत के साथ कोई बदतमीजी हो जाए या इसको कोई वो मारे पटाई वाला सीन स्टार्ट हो जाए। लेकिन कुछ ये कपड़े फाड़ने की बातें की जा रही थी और उसका सर तन से जुदा करने की बातें मार्केट में हो रही थी कि अभी अभी इसका ये इस तरह इसके साथ जो है रवैया करने वाले हैं। नहीं, वो बात आपकी ठीक है, लेकिन देखें जी अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग मुसलमान हैं, हम लोग कुरान पाक के ऊपर हम लोग अपनी जान भी दे सकते हैं, वो बात नहीं है। लेकिन अरबिक सूट पहनना नहीं चाहिए था। ये सऊदी अरेबिया में, दुबई में ये वाली चीज़ें वहाँ पे आम है, लेकिन पाकिस्तान में ये बहुत कम लोग जानते हैं इसको। ठीक है, हम लोग सिर्फ ये जानते हैं हम लोगों ने नमाज पढ़नी है, कुरान पाक पढ़ना है, उसके बाद बस जी मुझे लगता है कि जहालत की इंतहा हो गई है। नहीं, वो बात ये बात तो मैंने आपको पहले भी क्लियर कर दी है, लेकिन हम लोगों को ये इल्म नहीं होता वो उसके ऊपर लिखा क्या हुआ है। ठीक है, ये तो हमारी बेवकूफ़ी है ना, वो जो पहनने वाला है उसको तो पता ना ये हालो या हलवा ये वर्ड था जिसका मतलब है खूबसूरत, दिलकश, और अरबिक कैलीग्राफी में शेर व शायरी भी आती है। ज़रूरी तो नहीं है कि अरबिक में सिर्फ कुरान पाक ही होगा, वो लैंग्वेज है, किताबें लिखी जाती है, ड्रामा है इस लैंग्वेज में। लेकिन अरबी ज़बान है वो, लेकिन हमें ना सिर्फ उर्दू से ही आती है, अरबी का हमें नहीं पता उसका तर्जमा क्या है। अच्छा, जब तर्जमा उसका करके देखेंगे तो उसका मतलब जो आपने बताया कि खूबसूरत है, ऐसे ही है। जब बंदा प्यारा और प्यारी, क्या मतलब है? उसका मतलब है खूबसूरत, प्यारा और प्यारी। उसका ये मतलब है ना, तो हमें ये सोचना था ये तो अरबिक से अगर लफ्ज़ है ना, इसका ये मतलब है। अगर हम उसका ये मतलब ले रहे हैं ना कि ये कुरान मजीद के अल्फाज लिखे हुए हैं, फिर तो गलत था। सर इससे ये भी खतरा, ये वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल हो रही है, लोग डर रहे हैं, फॉरेनर्स डर रहे हैं, जो नॉन मुस्लिम है वो डर रहे हैं कि अगर हम पाकिस्तान में गए, किसी ने भी हम पे इल्जाम लगा दिया कि इसने बेहुरमती की है इस्लाम की, तो बाजार में ही सर तन से जुदा। वो तो बात ठीक है, जो गुस्ताखी रसूल करेगा तो उसके साथ जो है तन से जुदा, ये तो एक्ट है हमारा। ये इस बेचारी का भी सर तन से जुदा था। अगर पुलिस टाइम पे ना पहुंची तो आज अखबारों में यही छपरा होना था कि ओ एक औरत ने गुस्ताखी की और उसका सर तन से जुदा हो गया। जो भी आप बात करेंगे ना, उससे पहले आप उसकी तहकीक करें कि उसकी बात क्या है। आजे बात करने का टाइम होता है, आप छुप रहे होते हैं। नहीं, मैं क्या तो कहेंगे? मैं माइक पकड़ूंगी, आप बात करेंगे। आप क्या बात कर रही हैं कि सर तन से जुदा? बेसिकली जो लोग ये कमेंट कर रहे हैं ना वहाँ पे, ये दीन से दूरी है। वो एक औरत है, उसके लिबास के ऊपर लिखा क्या हुआ है आप मुझे ये बता दें। वो एक वर्ड लिखा हुआ है हलवा, उसका मतलब क्या है? स्वीट, ठीक है। और इसके अरबिक में मतलब क्या बनता है? खूबसूरत। ठीक हो गया, मेरी बात ज़रा कंप्लीट कर लेने दें मुझे। सबसे पहली मेन जो मैटर है ना वो ये है कि लोगों की इस्लाम से दूरी है। ठीक है, जब आप लोग इस्लाम से इतने दूर हैं तो आप लोग उलमा कराम पे जाके बात करते हैं। ये जी उलमा कराम ने उलमा कराम ने जो बात बताई है ना वो ये बताई है कि जो गुस्ताख रसूल है, इस्लाम से बढ़ के कोई भी जो रिलीजन है वो इज्जत नहीं दे सकता औरत को, कि जो भी गुस्ताखी करेगा ना उसका सर तन से जुदा होगा, और इस पे आपका भी ईमान होना चाहिए। और यहाँ पे जितने लोग होंगे किसी की दो राय नहीं है। मेरी बात एक राय है, मेरी बात अगर पहले मेरी कोई बात गुस्ताखी मुकम्मल करता है होने तो दें। कोर्ट में पेश किया जाए ना, अवाम उसको क्यों हाथ लगाती है? पहले मेरी बात मुकम्मल हो लेने दें। कौन से कोर्ट की बात कर रही है? आसिया मलूना कोर्ट से साबितशुदा गुस्ताख थी, किस कोर्ट ने उसको सजा दी है? किस कोर्ट की बात कर रही है मेरी बहन? आप जितनी इज्जत इस्लाम औरत को देता, कौन देता है? इस्लाम से ज़्यादा इज्जत कोई औरत को नहीं देता। और वहाँ पे जो 4 लोग खड़े हुए थे, आप उलमा कराम की बात करिए कि उलमा कराम ने लोगों के जज्बात को उभारा है। उलमा कराम ने किसी के जज्बात को नहीं उभारा। हमने ये नहीं कहा, हमने ये नहीं कहा। मैं जो बात बता रहा हूँ, उलमा कराम ने किसी के जज्बात को नहीं उभारा। वहाँ पे जो लोग खड़े हुए उनकी दीन से दूरी है, उनकी दीन से दूरी है, दीन से दूरी है। से दूरी है या नहीं है, लेकिन ये दीन से दूरी है, ये दीन से दूरी है। जिनकी दीन से दूरी है, और दीन जब तख्त पे आएगा तब वो खुद ही सारे मामला सीधे हो जाएंगे। जब उसने कोई गलती नहीं की, उससे हाथ जोड़ के माफी क्यों मंगवाई? तो ये आपको बताना चाहिए माफी किन के सामने मंगवाई गई है, माफी किन के सामने मंगवाई गई है। आप मुझे मेरे सवाल का जवाब दें, माफी किन के सामने मंगवाई? मीडिया के सामने उसको बुला के प्रॉपर वीडियो शूट किया है कि मैं माफी मांगती हूँ, उसको बुर्का पहना के उसका मुंह लपेट के बाहर निकाला गया है। सर बात ये हो रही है कि ये जमहूरी मुल्क है, यहाँ पर इस तरह के अगर हादसा, मैं जो आपको इस चीज का जवाब दे रहा हूँ, ये हादसा कौन करवा रहा है? कौन करवा रहा है? कौन करवा रहा है मुझे बताएं। आप मुझे बताएं कौन करवा रहा है, मुझे बताएं ना आप कौन करवा रहा है ये हादसा।
सबको पता कौन करवा रहा है कौन नहीं करवा रहा। ये बात को गोलमोल कर रहे हैं। मैं बात को गोलमोल नहीं कर रहा, मैं आपको आपकी बात का जवाब दे रहा हूँ कि जब दीन तख्त पे आएगा ना सारे मामला खुद ब खुद हल हो जाएंगे। दीन से दूरी है, जब लोगों को कुरान पढ़ना ही नहीं आता, जब एक बंदे को यहाँ पे जब उलमाए कराम आए हैं उन्होंने आके उसको बचाया है कि ये अरबिक में कुछ और लिखा हुआ है। हाँ। और इस चीज़ को आप ये रंग दे कि ये क्या आ रहा है, गुस्ताखी हो रही है, ये सारे मामला तो दीन से दूरी है उन लोगों की जो उनके इल्म है उनको पता। सर इस वाक़े के बाद दुनिया बहुत डर गई है। नहीं, दुनिया डर गई है, हम इस चीज़ की मजम्मत करते हैं। हम तो इस चीज़ की बहैसियत पाकिस्तानी मजम्मत करते हैं कि ये काम नहीं होना चाहिए था। एक यहाँ पर फैशन आपकी जान ले सकता है। नहीं, फैशन जान नहीं ले सकता। फैशन किस तरह जान ले सकता है? लोगों को अवेयरनेस होनी चाहिए इस चीज़ के बारे में। तो 77 साल हो गए, कौन अवेयरनेस देगा? अवेयरनेस मीडिया को चाहिए, वो दे। मीडिया अवेयरनेस दे रहा है ना, वो अपना काम कर रहा है। हर बंदे को चाहिए वो अपनी जिम्मेदारी अदा करे। आपको चाहिए आप अपनी जिम्मेदारी अदा करें, हमें चाहिए हम अपनी जिम्मेदारी अदा करें। इसका ये मतलब नहीं है कुछ लोगों का काम आप पूरी दुनिया पे डाल दें, पूरे लोगों पे डाल दें। ये वही मीनारे पाकिस्तान वाला वाकया आयशा वाला आया कि 400 से ज़्यादा जो लोग थे वो एक लड़की के साथ वहाँ पर बदतमीज़ी करते हुए दिखाई दिए। यहाँ पर इचरे में भी कुछ अच्छे लोगों ने जी उसकी जान बचाई है, लेकिन सवाल ये है कि ऐसे वाकयात होते क्यों हैं? अरबी एक लैंग्वेज है और उसके अंदर कुछ लिखा हुआ भी क्या पाकिस्तान में नहीं पहन सकते? और ये पहली दफ़ा नहीं हुआ पाकिस्तान के अंदर गुस्ताखे रसूल के नाम पर बहुत सी लोगों की जाने गई। वल्लाह आलम वो सही गई या वो गलत गई, क्योंकि वो लोग कोर्ट तक नहीं पहुँचे। जरूरी है। और फिर निहायत अफसोस की बात यह है कि उसने कुछ किया भी नहीं है, फिर भी उससे माफी मंगवाई जा रही है। उसने हाथ जोड़ के पूरे उम्मत से जी माफी मांगी है कि मेरा इस तरह से कोई इरादा नहीं था, मैं एक मुसलमान घराने से हूँ, मैं नमाजें भी पढ़ती हूँ, रोजा भी रखती हूँ, और मुझे अंदाजा नहीं था कि मेरा ये लिबास एक नेगेटिव इमेज जो है क्रिएट करेगा। उससे मैं माफी क्यों मंगवाई गई जब उसकी कोई गलती नहीं थी? लेकिन उसको पता है कि मेरी गलती नहीं है, लेकिन ये जो पाकिस्तानी अवाम है इसको यही लगता है कि इसने बहुत बड़ी गलती की है। अच्छा। ये उसकी वजह से। तो सर इस वाक़े पे क्या कहेंगे? दुनिया हंस रही है हम पे ऊपर के ये 77 साल हो गए, इस कौम को शऊर कब आएगा? 70 साल से अवाम हमारे ऊपर हंसी रही है, पूरी दुनिया हंसी रही है जी। शुरू से 70 साल से पाकिस्तान के ऊपर हर ममालिक हंसी रहा है और कुछ नहीं कर रहा। पाकिस्तान जो है ना उसको बने हुए 77 ईयर्स हो गए हैं, लेकिन इसके बाद भी अगर 77 ईयर होगा इनको शऊर नहीं आएगा। 77 हो गए, 77 और हो जाएंगे, शऊर नहीं आएगा। और ये वाक़े के बाद मुझे खुद भी दोस्तों बड़ा डर लग रहा है, क्योंकि इस तरह के जो फैशन है मुझे भी बहुत अट्रैक्ट करते हैं। क्या कहेंगे, एक लिबास आपकी जान ले सकता है पाकिस्तान में? तो पाकिस्तान की हमारी हुकूमत ठीक हो जाए ना। तो हुकूमत ने कहा था कि बेचारी के ऊपर हल्ला बोल दो, भाई अवाम सारा का सारा मुद्दा हुकूमत पे डाल दिए, अपनी खोपड़ियों में क्या है? चले अवाम की गलती है ना। आप सर आगे हैं, किसकी गलती है? इधर आगे फ्रंट पे है, फ्रंट पे है। हाँ जी, ये गलती अवाम की या हुकूमत की नहीं है, वो तो हमारे मुहाफिज है। हम उस औरत को बचाने के लिए आगे टाइम से, अगर वो टाइम से ना आते तो फिर क्या होना था? आज शायद हमारे बीच मौजूद ना होते। वही बात हो जानी थी जो आज आप कह रहे हैं। कल अखबार में या आज अखबार में छपा होना था, सर तन से जुदा कर दिया उन्होंने। ये अवाम की गलती है, हुकूमत की नहीं है। वो तुम्हारे मुहाफिज है, जो टाइम से आगे उस औरत को बचाया उन्होंने, बेशक उसने गलती की या कुछ भी किया। एसपी शहर बानो की भी जान को खतरा था, वो अवाम उसके ऊपर भी हल्ला बोल सकती थी और कह रहे थे मेजोरिटी तहरीके लबैक वालों की है। मुझे ये समझ नहीं आती कि जो दीन सिखाने वाले हैं वो सियासी पार्टियां क्यों बना रहे हैं? नहीं, सियासी पार्टी जो है वो तो हर कोई बंदा बना सकता है, ऐसे नहीं है। लेकिन जो सियासी पार्टी आप बनाते हैं ना उसको कोई मकसद भी तो होना चाहिए ना। उनका मकसद है कि तरीके लबैक, वो उस निज़ाम को आगे लेके जा रहे हैं ना, बाकी निज़ाम को आगे लेके जा रहे हैं। सर आप क्या कहेंगे, एक औरत अपने मियाँ के साथ एक अरेबिक कैलीग्राफी वाला निहायत खूबसूरत लिबास पहन के डिनर कर रही थी और बाहर हजारों की तादाद में लोग इकट्ठे हो गए कि इसने तो कुरान पाक की आयत वाला ड्रेस पहना है, बेहुरमती कर दी है, ब्लास्फेमी हो गई है, सर तन से जुदा, सर तन से जुदा। तो इतने में पुलिस ने आके उस लड़की को रेस्क्यू किया है। बेसिकली हमारा जो ये सिस्टम है लैक ऑफ एजुकेशन से ठीक हो गया। लैक ऑफ एजुकेशन की कमी के बाद वो जो जब लैक ऑफ एजुकेशन होती है तब इस तरह के मामलात आते हैं। एक्चुअली आप पाकिस्तान को आज़ाद कहते हो तो औरत को राइट है, वुमेन्स राइट है कि वो फ्रीली जहाँ दिल चाहे जाए, जिस तरह का दिल चाहे ड्रेस पहने। कोई भी मुसलमान जो औरत है वो कभी भी नहीं चाहेगी कि कोई इस्लामी उसके वो बैरूमती करे या किस तरह करे। बाकी दूसरी बात ये है कि होप्स हो कि आज हमारी सीएम जो है वो
सर अरबिक कैलीग्राफी लिखी थी, उसमें लिखा हुआ था खूबसूरत, दिलकार, हसीन तरीन। अरबिक एक लैंग्वेज है, उसमें शेर व शायरी भी लिख सकते हैं। ये तो वही वाकया में याद आ गया, एक जगह पर अरबिक में बैतुल खुला टॉयलेट लिखा हुआ था, तो एक पाकिस्तानी जा के उसको चूमी जा रहा था कि ये अरबी लिखी हुई वही ना, उसको उनको पढ़ना नहीं ना आता, लेक ऑफ एजुकेशन। तो मैंने फर्स्ट आपको बता दिया। दुनिया डर रही है कि भाई इतना एक्सट्रीम हो गया पाकिस्तान, यहाँ पर कौन आएगा? टूरिज्म, हम कहते हैं टूरिज्म बढ़ानी है, भाई कौन आएगा? सबसे पहले तो ये है कि इंशाल्लाह आज एक जो मैसेज गया है आपके लिए, आप भी वूमेन है कि एक हमारी पाकिस्तान की हिस्ट्री में पहली वूमेन सीएम बनी है, तो हम उम्मीद करते हैं कि वो इंशाल्लाह जो वुमेन्स है उनको पावर मिलेंगी, उनको राइट्स मिलेंगे और उनको एक फ्रीडम मिलेगा। सर ये इस्लामी एक्सट्रीज्म का जो ये आजकल जोर पकड़ता जा रहा है जमहूरी मुल्क के अंदर, ये चीज़ें हमारी मईशत को बहुत नुकसान पहुंचाएंगी। नो डाउट आप ठीक कह रही है, बट एक चीज़ है ना कि अगर उन्होंने एक स्टेप आज कहा है कि हम एजुकेशन में डेवलपमेंट करेंगे, लाएंगे, जब लोग एजुकेशन की तरफ मुतवज्जो होंगे या लोगों में एक माइंडसेट चेंज होने लग पड़ेगा, तब देखिएगा हालात बेहतर होने लग पड़ेंगे। सर कुरान मजीद हर घर में है, आप बताएं कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने तर्जुमे के साथ और मायने समझ के पढ़ा हो? मुझे नहीं लगता 2 से 3% होंगे या एटलीस्ट 5% होंगे। अगर 25 करोड़ आवाम है, आपको लगता है कि 1 करोड़ लोगों ने भी कुरान पाक को उर्दू से पढ़ा हो? नहीं पढ़ा। ये आप 1 करोड़ उर्दू की बात कर रहे हैं, मैं कहता हूँ कि 1 करोड़ ने पूरा सही नहीं पढ़ा होगा। सही अरबी नहीं तर्जमा या दूर की बात है। हम कहते हैं मुसलमान है, कुरान पाक हमारी एक कहते हैं ना एक आसमानी किताब है, हमें तो उसका नहीं सब पता कि अंदर अल्लाह ताला ने क्या फरमाया, क्या हुक्म आया है, तो फिर हम एक औरत को इसलिए मार रहे हैं कि उसने अरबी लिबास पहना, उसके ऊपर अरबी लिखी हुई है। देखिए उसमें वो तो उसकी अल्लाह ने बेचारी की जान बड़ी मुश्किल बची है, वरना उसका तो कर दिया था, इसकी सर तन से जुदा जी ये मार दिया। वो तो पुलिस पहुंची है, कुछ वहाँ के उन्होंने दुकान वालों ने जो बंद कर दिया, शटर बंद कर लिया। हालांकि वो इतना कोई बहुत बड़ा उसकी तो जान जा सकती थी, जान उसकी तो गई थी, वो तो अल्लाह ने बचाया उसे। हालांकि उसमें वो लिखा भी नहीं कुछ भी, वो कहते हैं पता नहीं वो क्या लफ्ज़ सूरत लफ्ज़ लिखा हुआ था या कुछ और ऐसे कुछ नाम था। तो वही बात आ गई ना, जब जो लोग वहाँ कह रहे थे कि सर तन से जुदा, उनको यही नहीं पता कि आपको क्या नमाज का पूरा जो पता है, सुबहानक अल्लाह का पूरी का आपको तर्जमे का पता है, अल्हम्दुलिल्लाह का, कुल हुवल्लाह का नहीं पता। कुरान पाक आप कह रहे अरबी तर्जमा अरबी का नहीं लोगों सही तलफ़्फ़ुज़ से पढ़ सकते, लोगों का ये वो जो है। और जो क्या अरबी शायरी को ये शायरी ये होगा कि जो हम जी मुसलमान है, हम ये सर जड़ावाला में वाकया पेश आया, तब भी ईसाइयों के घर जला दिए, चर्च तोड़ दिए, फिर श्रीलंका के मैनेजर को यहाँ पे ब्लास्फेमी के इल्ज़ाम में मार दिया, फिर एक मशाल खान था उसको ब्लास्फेमी। मतलब यहाँ पे अगर कोई हजूम 10-15 लोग किसी की तरफ इशारा कर दे कि इसने ब्लास्फेमी किया, मतलब वो बंदा गया, यही सूरत हाल है बस। तो सर ये तो आपकी जान भी नहीं से, मेरी भी नहीं से, भी नहीं है, इसीलिए तो मैं ये बात कर रहा हूँ। मैं तो जब वो देखी वीडियो मैंने भी देखी है, मैं तो कर रहा हूँ जब वो बाद में वो पुलिस वाले से उल्टो थाने बिठा के वो माजरत कर रही है औरत। हालांकि उसकी गलती भी कोई क्या गलती है, उसने लिखा क्या है, उसने तो लिबास पहना हुआ है, डिज़ाइन है अरबी में, लोग अरब के लोग पहनते नहीं है, वो यही चीज़ थी। तो वो तो बेचारी का और उल्ट माफ़ी मांग रही है कि कितनी जहालत है इस मुल्क में। वही बात होगी ना, बंदा अपना उम्रा करने गया, वहाँ लिखा हुआ था अरबी में लैट्रीन, वो उसको चूम रहा है। वो वहाँ के जो खड़े होते हैं जो गार्ड्स, वो कहते भाई आप क्या कर रहे हो? वो कह रहा है मैं अरबी है, मैं चूम। वो कहता भाई अरबी में क्या लिखा हुआ है ये पहले पूछो किसी से, ये लैट्रीन लिखा है, टॉयलेट लिखा है। उससे आगे जाके वो फिर किसी और चीज़ को, हाँ उसको ना सिगरेट का गुल मिला, वो भी अरबी में उसमें लिखा था गोल्ड लीफ, वो उसको चूमने लग गया। वही बंदा उसके पीछे था, उसने कहा भाई अब ये क्या किया? उन्होंने यार ये भी अरबी में कुछ लिखा। उन्होंने कहा भाई पहले भी आपको बताया, फिर ये गोल्ड लीफ लिखा हुआ है अरबी में। तो ये सूरत हाल है, वहाँ जाके भी ये लोगों को इल्म का बस जो है ना, जितने यहाँ पर लोगों पर इस्लाम के नाम पर अटैक होते हैं और जान 1 मिनटों में आपकी जा सकती है, आपको लगता है कि बाहर की दुनिया पाकिस्तान आएगी? नहीं, ये तो बहुत सही पैगाम नहीं है, बिल्कुल कोई नहीं आ सकेगा, कहेगा यही। एक बंदे ने लिबास भी पहना क्या और उसका शोर शराबा, अगर वो सानिया हो जाता तो क्या बनता, पूरी दुनिया में क्या मैसेज जाता उसका?
किस लिबास की वजह से मार दिया? लिखा क्या है उन्होंने जनाब, इस वजह से औरत को ही मार दिया जी। तो क्या इसका पैगाम यही जाएगा, फिर गलत ही है। बस अल्लाह ताला हर किसी को कुरान पाक की, हदीस की समझने की, पढ़ने की पहले दिए तो अरबी समझने की तौफीक अता फरमाए, यही बस कह सकते हैं हम। अल्लाह ताला बस मुसलमानों को समझ नहीं है, अकल नहीं है, दरअसल अकल नहीं है ना, शऊर नहीं। बाकी भी मुसलमान है, यहाँ के मुसलमानों का तरीका थोड़ा डिफरेंट है। यहाँ के मैडम मुसलमानों का तरीका डिफरेंट है, और वैसे भी इन लोगों को शऊर नहीं है। किसी दूसरे मुसलमान की जान को कैसे बचाया जा सकता है, ठीक है। हुकूमत तो हमारी खिदमत कर रही है, पुलिस वालों ने तो बहुत अच्छा किया कि उसको उसकी जान बचा ली। बिल्कुल 10-15 मिनट अगर पुलिस देरी कर देती तो आज वो खातून जान की, वो कहते हैं ना, अपनी जान से हाथ धो बैठी और ब्लास्फेमी के नारे लग रहे थे सर तन से जुदा। निहायत अफसोस की बात है कि 77 साल हो गए, मुल्क के अंदर जो है अरबिक किताबें भी हैं और कुरान मजीद भी अरबी में है, लेकिन हमारी अंडरस्टैंडिंग टूअर्ड अरबिक लैंग्वेज बहुत ज़्यादा लो है। वेलकम बैक गाइस। तो कैसी लगी वीडियो यार? वीडियो मुझे इस वीडियो से एक बहुत अच्छा मैसेज मिला। जो चीज़ हम करते हैं वो चीज़ हमें सोच समझ के करनी चाहिए और किस तरह करनी चाहिए, क्योंकि हमारी एक गलती किसी की जान ले सकती है। अगर इस जगह पे कोई एक बंदा जिसे वो नारे लगाते हैं सर गुस्ताखी रसूल की एक ही सजा, सर दर से जुदा, सर दर से जुदा, एग्री, इस पे हम एग्री हैं, क्योंकि हमारे नबी पे कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है। बट हम जो चीज़ करते हैं हमें वो पहले देखना चाहिए क्या वो बात सच है, कि ये बेहुरमती की गई है। कुछ लोग जैसे इस लड़की को पब्लिक, भाई ओनली पब्लिक में मुझे अंदाज़ा था अगर लड़की रोड पे आ जाती तो इसको ही मार देता, किल कर देता। उसके बाद हमारे होश ठिकाने आ जाते कि यार हमने तो इतना बड़ा मसला कर दिया, उस पर तो सिर्फ हलवा लिखा हुआ है, हलवे की माना स्वीट, जब कुछ भी ऐसा खट्टा मीठा कुछ भी अच्छा हो जाता है। तो हम इतने सीरियस इतनी बात पे क्यों हो जाते हैं? तो ये जो लफ्ज़ अपनी ज़बान से बोलते ना भाई, तो हमारे ज़बान से नहीं निकल सकते। क्यों? क्योंकि यार व्हाई वी डू डेट। अब टाइम है भाई, आज नहीं तो कब मैच्योरिटी हमारे पास आएगी। इतनी सी बात को इतना करके बयान करते हैं, इतना कुछ कर देते हैं, तो ये सोचने की बातें होती हैं। कुछ बातें सीखने को मिली, लेकिन जितनी नफरत देखी जाती है, जितना दीन को लेकर लोगों को टॉर्चर करके लोगों को यूज किया जाता है, भाई कब तक भाईजान। तो भाई हमें डिस्ट्रॉय कर देंगे ये, क्योंकि हमारा मुल्क तो ऑलरेडी डिस्ट्रॉय हो चुका है। सिर्फ अब हम कुछ लोग बचे हैं और हम भी डिस्ट्रॉय होंगे। अगर पाकिस्तान के नाम पे नहीं तो वो मजहब के नाम पे हम डिस्ट्रॉय करेंगे। तो आपको क्या लगता है भाई? आज ये वीडियो देख के मतलब जेन्युइनली एक दिल पे यार फील होता है, बंदा हार्ड होता है, क्योंकि वो भी किसी की माँ थी, किसी की बहन थी। हाँ लिबास, क्योंकि एक लड़के ने बहुत खूब कहा था कि ये लिबास अगर वो सऊदी अरब में पहनती, दुबई में पहनती तो कोई इशू नहीं था, लेकिन उसने पाकिस्तान के अंदर पहना और यहाँ पे लोगों को इतनी नॉलेज नहीं है और हर किसी के घर के अंदर कुरान पाक, हदीस, अरबी किताबें पढ़ी हुई हैं, बट क्या है उन्होंने कभी पढ़ी ही नहीं। उनको ये नहीं पता कि हलवे की माना क्या है। ठीक है, अगर आपको नहीं पता मसला नहीं है, आपको नहीं पता, क्योंकि हर किसी को तो पता होना नहीं है। आप पहले मालूम कर लें, पहले उसको अच्छी तरह देख लें, फिर मालूम करें इसकी माना क्या है, उसके बाद आप एक्शन उठाएं। एक्शन उठाना गलत बात नहीं है, आप गलत पे गलत एक्शन उठाओ, उसके बाद गलत पे सही एक्शन। कोई गलत कर रहा है उस पर सही एक्शन उठाओ, आप राइट हो, आपके पीछे जो भी है वो सारे राइट है। लेकिन आप किसी सही जगह पे समझ नहीं पाते उस बात को, उस पर एक्शन उठाते हैं, तो भाई जो बंदे आपके सारे पीछे आते हैं ना वो साले आपको फॉलो करते हैं। तो आप जो भी गुनाह करेंगे उस सारे में जो भी आपके साथ हैं वो सारा आप पे आता है। तो भाई मुझे इतना समझ में आया। तो गाइस आपको क्या समझ में आया और कैसी वीडियो आपको लगी, तो कमेंट सेक्शन में आके जरूर मुझे बताना कि कैसी आपको वीडियो लगी और उस पर रिएक्शन आपको जरूर देने हैं। कमेंट सेक्शन में लाइक करके मुझे कमेंट करके बताना और ये भी बताना कि मेरे रिएक्शन आपको कैसा लगा और मुझे जो नेक्स्ट रिएक्शन देना है वो किस वीडियो पे और कैसी भी देना है। तो चलते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच जाए। तो चलते हैं, अगली वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।